नमस्कार, खबर 1 मिनट देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोनाली सिंह। तो चलिए 1 मिनट में देखते हैं बिहार झारखंड की तमाम बड़ी खबरें। बिहार में शराबबंदी कानून के लागू होने के बाद भी शराब तस्कर दूसरे राज्यों से शराब की तस्करी कर रहे हैं। पुलिस की ओर से तस्करों के खिलाफ की जा रही सख्ती के बाद भी शराब तस्कर अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे और पड़ोसी राज्य से शराब की लगातार तस्करी कर रहे हैं, लेकिन पुलिस की मुस्तैदी से इनके मंसूबे विफल साबित हो रहे हैं। फारबिसगंज पुलिस ने शराब तस्करों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए वैन से 500 बोतल विदेशी शराब के साथ 3 तस्करों को गिरफ्तार किया है। शराब बंगाल से बिहार लाई जा रही थी। शराब को वैन के अंदर बने तहखाने में छिपाया गया था। पुलिस ने वाहन जांच के दौरान छिपाए गए शराब को बरामद किया और शराब के साथ पूरे वैन को जब्त करते हुए 3 शराब तस्करों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने गिरफ्तार तस्करों के खिलाफ शराबबंदी कानून के तहत मामला दर्ज कर लिया है और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। छपरा में स्वास्थ्य विभाग बारूद के ढेर पर खड़ा है, ऐसा हम नहीं कह रहे, बल्कि अग्निशमन विभाग की रिपोर्ट कह रही है, जो पिछले 2 साल से फाइलों में बंद है। सदर अस्पताल के अंदर मरीजों की सुरक्षा को ताक पर रख दिया गया है। अस्पताल के सभी अग्निशमन उपकरण या तो गायब हैं या फिर पुराने हो चुके हैं। बावजूद इसके विभाग इस ओर कोई कार्रवाई नहीं कर रहा। अस्पताल की पुरानी बिल्डिंग के जर्जर बिजली वायरिंग किसी बड़े खतरे को न्योता दे रही हैं। अस्पताल की नींद खोलने के लिए अग्निशमन विभाग ने अस्पताल में जागरूकता कार्यक्रम भी चलाया है, लेकिन अभी तक अस्पताल प्रबंधन कागजी कार्रवाई में ही जुटा है। अस्पताल प्रबंधन अग्निशमन विभाग की रिपोर्ट को भी मानने से इनकार कर रहा है। यह हालात तब हैं जब देश के कई इलाकों में अस्पतालों में अग्निकांड की बड़ी घटनाएं हो चुकी हैं, जिसमें बड़े पैमाने पर जानमाल की क्षति हुई है। बिहार में शराबबंदी के बाद से सरकार और प्रशासन की तरफ से बरती जा रही सख्ती के कारण नशा के अवैध कारोबार से जुड़े लोग शराब को छोड़कर अफीम और गांजा का अवैध कारोबार करने लगे हैं, लेकिन पुलिस की सतर्कता उन पर भारी पड़ रही है। गया में पुलिस ने नशा के खिलाफ अभियान चलाते हुए इमामगंज प्रखंड स्थित सोहेला सलैया थाना क्षेत्र नावा में खेत में खड़ी अफीम की फसल को नष्ट कर दिया। स्थानीय पुलिस ने वन विभाग के साथ अभियान चलाते हुए अफीम की फसल को नष्ट किया। पुलिस के मुताबिक पहाड़ी इलाके में वन विभाग की लगभग 20 एकड़ भूमि पर नशा के अवैध कारोबार से जुड़े लोगों ने अफीम की फसल उगाई थी। स्थानीय पुलिस को जैसे इस बात की सूचना मिली, पुलिस ने वन विभाग और एसएसबी के जवानों के सहयोग से कार्रवाई करते हुए खेत में खड़ी फसल को तहस नहस कर दिया। हालांकि पुलिस ने मौके से किसी तस्कर को गिरफ्तार नहीं किया है, लेकिन पुलिस तस्करों की पहचान में जुट गई है और मामले की छानबीन जारी है। झारखंड में बंद पड़े कोयला खदानों में अवैध तरीके से कोयले का उत्खनन किया जा रहा है, जिसके कारण बड़े हादसे का खतरा बरकरार है। कोयला खदानों में अवैध उत्खनन को लेकर सरकार और स्थानीय प्रशासन की लापरवाही साफ दिखाई पड़ रही है, जिसके कारण बड़ी दुर्घटना से इनकार नहीं किया जा सकता। आपको यदि हमारी बातों पर यकीन नहीं हो रहा है तो आप खुद इन तस्वीरों को देख लीजिए। ये तस्वीरें धनबाद के बाघमारा पुलिस अनुमंडल स्थित कतरास थाना क्षेत्र की है, जहां बंद पड़े कोयला खदानों से अवैध तरीके से कोयले का उत्खनन किया जा रहा है। स्थानीय लोग राज्य सरकार और पुलिस प्रशासन पर कोयले का अवैध कारोबार से जुड़े लोगों से मिलीभगत का आरोप लगा रहे हैं। स्थानीय लोगों के मुताबिक सुरक्षा के दृष्टिकोण से इन खदानों को बंद कर दिया गया है, लेकिन तस्करों की तरफ से इन खदानों से लगातार खनन किया जा रहा है, जिसके कारण खदान के आसपास स्थित आबादी हादसे का शिकार हो सकती है। एक तरफ खेती और किसानी को लोग घाटे का सौदा मानकर इससे दूर हो रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ अमेरिका में सॉफ्टवेयर की नौकरी करने वाले राजीव रंजन पोद्दार लाखों के रुपए की नौकरी छोड़कर सब्जी की खेती कर रहे हैं और इससे लाखों रुपए की कमाई कर रहे हैं। रामगढ़ निवासी बुजुर्ग जमीरा गांव में 6 एकड़ जमीन लीज पर लेकर सब्जी की खेती कर रहे हैं। अमेरिका से वापस आकर सब्जी की खेती कर रहे राजीव जैविक और वैज्ञानिक तरीके को अपना रहे हैं, जिससे सब्जी की बम्पर पैदावार हो रही है।
उनके खेतों में तैयार परवल, शिमला मिर्च, कद्दू, टमाटर, आलू और प्याज की फसल की स्थानीय इलाकों के साथ साथ पड़ोसी राज्यों में जबरदस्त मांग है, जिसके कारण उन्हें इससे अधिक मुनाफा मिल रहा है। 2020 से ही बंजर जमीन पर सब्जी की खेती करने वाले राजीव ने सिंचाई के लिए ड्रिप विधि को अपनाया, जिससे उनकी खेतों में चारों तरफ हरियाली है। राजीव सब्जी की खेती से मुनाफा तो कमा ही रहे हैं, साथ ही साथ रोजगार की तलाश कर रहे स्थानीय मजदूरों को रोजगार भी दे रहे हैं। वैशाली के भगवानपुर में एक स्पेशल नवदंपति का अनोखा स्वागत हुआ। तस्वीरें आपके सामने। सेना के जवान और सेना की बैंड के साथ आम से लेकर खास ने स्वागत किया। स्वागत देखकर नवदंपति भी गदगद हो गए। सेना के कैप्टन के रिसेप्शन में जहां सुरक्षा में सेना के जवान तैनात थे, तो नवदंपति के स्वागत में सेना का बैंड भी बज रहा था। दुल्हा सेना में कैप्टन तो दुल्हन एयर इंडिया में पदाधिकारी है। दरअसल राजद प्रवक्ता चित्तरंजन गगन के छोटे बेटे कैप्टन शिखर गगन का रिसेप्शन पार्टी था, जिन्हें आशीर्वाद देने के लिए पूर्व सभापति उदय नारायण चौधरी के साथ राजद अध्यक्ष जगदानंद सिंह के अलावा राजनीति के कई दिग्गज नेता भी पहुंचे थे। जब भी हम लोग फौजी होकर सिविलियन से मिलते हैं और जो रिस्पेक्ट और प्यार हमें मिलता है, बहुत अच्छा लगता है वो देख के। और यही हमारी असली तनख्वाह है। बाकी यही है जो हमें मोटिवेट करता है कि हम देश के लिए कुछ भी करें। मधुबनी में अपराधियों के खौफ से लोग दहशत में जीने को मजबूर हैं। पुलिस से बेखौफ अपराधी लूटपाट की घटनाओं को लगातार अंजाम दे रहे हैं, जिसके कारण आपराधिक घटनाओं में वृद्धि हुई है। पिठवा टोली में बाइक सवार अपराधियों ने बुजुर्ग से रुपए छीनने की कोशिश की, लेकिन बुजुर्ग ने इसका विरोध किया और शोर मचाने लगा, जिसके बाद मौके पर पहुंचे ग्रामीणों ने एक बदमाश को मौके से पकड़ लिया, लेकिन एक बदमाश मौके से फरार हो गया। पकड़े गए अपराधी के पास से देसी पिस्टल और जिंदा कारतूस बरामद हुआ है। ग्रामीणों ने पकड़े गए बदमाश को पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस पकड़े गए अपराधी से पूछताछ कर रही है और मामले की जांच में जुट गई है। आगे में 2 आदमी आया मोटरसाइकिल से, एक मोटरसाइकिल पे एक नीचे उतर गया। उतरने के बाद बोलता है झोला लो। तो हम बोला झोला किस बात के लिए दे? तो मोटरसाइकिल वाला बोलता है कि हम फायरिंग कर देंगे। आगे में निकाल के ऐसे दिखा दिया हमको, और मोटरसाइकिल वाला घुमा के भागने लगा, तो उसको काला पकड़ के हम नीचे घिसे। अस्पताल के अंदर मरीज और बाहर डांसर्स के साथ अस्पताल के कर्मचारियों की मौज। बोकारो स्टील सिटी में एक प्राइवेट क्लिनिक के बाहर का ये नजारा है, जहां निजी नर्सिंग होम के दूसरे वर्षगांठ पर हर मर्यादा लांघी गई। महिला डांसर से ठुमके लगवाए गए। बोकारो के पौष इलाके माने जाने वाले सेक्टर 4 के सिटी सेंटर में मौजूद इस क्लिनिक के बाहर का नजारा जिस किसी ने भी देखा शर्मसार हो गया। महिला डांसर भोजपुरी और बॉलीवुड गाने पर ठुमके लगाते रही और क्लिनिक के कर्मचारी हर ठुमके पर कुर्बान होते रहे। कार्यक्रम में मौजूद कर्मचारियों के साथ साथ जितने भी लोग पहुंचे वो ये भी भूल गए कि अस्पताल का कार्यक्रम है। अस्पताल प्रबंधन को ये भी याद नहीं रहा कि जिस अस्पताल के बाहर ये कार्यक्रम कराए जा रहे हैं उसी अस्पताल के अंदर मरीजों का इलाज चल रहा है। ये हाल तब है जब कार्यक्रम स्थल से महज कुछ ही दूरी पर सेक्टर 4 थाना है, लेकिन किसी ने अस्पताल के बाहर हो रहे इस कार्यक्रम पर रोक लगाने की कोशिश नहीं की। बिहार शरीफ सदर अस्पताल में इन दिनों अवैध उगाही करने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। बताया जा रहा है कि शिक्षक नियोजन के साथ साथ अन्य जरूरी काम के लिए सदर अस्पताल में मेडिकल रिपोर्ट बनाए जा रहे हैं और सदर अस्पताल में मेडिकल रिपोर्ट बनाने के नाम पर खुलेआम वसूली का धंधा चल रहा है, वो भी सिविल सर्जन के कमरे के सामने ही। स्वास्थ्य कर्मी जमकर लोगों से वसूली कर रहे हैं। वायरल वीडियो इसकी जीती जागती तस्वीर है, जहां साफ देख सकते हैं कि कैसे लोग 100 रुपए 200 रुपए स्वास्थ्य कर्मियों को दे रहे हैं। स्वास्थ्य कर्मी भी हंसी खुशी मेडिकल रिपोर्ट बनाने के नाम पर वसूली करते ही जा रहे हैं। वसूली की खबर सिविल सर्जन को भी है, लेकिन कार्रवाई के बदले सिविल सर्जन सुनील कुमार कह रहे हैं कि देने वाले पैसे दे रहे हैं तो हम क्या करें। हालांकि इसकी पूछताछ आरोपी स्वास्थ्य कर्मी से जरूर की जाएगी। नवादा में शराब तस्करों और शराबियों पर कड़ी निगाह रखने के लिए ड्रोन का सहारा लिया जा रहा है। उत्पाद विभाग की टीम अब ड्रोन कैमरा से छिपाए गए शराब के ठिकाने का पता लगा रही है, जिससे अवैध शराब की तस्करी करने वालों के बीच हड़कंप मचा हुआ है।
तस्करों की ओर से जंगलों में छिपाए गए शराब को ढूंढ पाना पहले मुश्किल हो रहा था। उत्पाद विभाग की टीम उन इलाकों में भी अब ड्रोन का इस्तेमाल कर रही है जहां आसानी से पहुंचा नहीं जा सकता था। उत्पाद विभाग की टीम ड्रोन की मदद से इस बार गोविंदपुर के महावरा और पिपरा के जंगलों में छुपाकर रखे गए शराब और उसके ठिकाने पर पहुंची। महावरा के जंगल में शराब बनाने वाली 2 भट्टियों को तोड़ा गया। 3200 किलो महुआ जावा घोल को नष्ट किया गया। इधर पिपरा के जंगल में भी पुलिस ने कार्रवाई कर सैकड़ों लीटर देसी शराब को नष्ट किया। फिलहाल दोनों जगहों से किसी की भी गिरफ्तारी नहीं हो सकी है। आसमान से पहरा और जमीन पर पुलिस की कार्रवाई से इलाके के शराब तस्करों में हड़कंप है। गिरिडीह के डुमरी में बैटरी चोरी के आरोप में एक युवक की जमकर पिटाई की गई। गुटवाली में पेट्रोल पंप के पास खड़े एक ट्रक से बैटरी चोरी करते हुए लोगों ने इस युवक को रंगे हाथ पकड़ लिया, जिसके बाद उस युवक को बिजली के खंभे से हाथ पैर बांधकर जमकर धुनाई कर दी गई। आरोपी बार बार रहम की भीख मांगता रहा। पिटाई से वो घायल भी हो गया, लेकिन भीड़ का दिल पसीज नहीं रहा था। लोग आरोपी चोर की पिटाई किए ही जा रहे थे। जब तक पिटाई से वो घायल नहीं हो गया तब तक उसकी पिटाई हुई। बाद में मौके पर पुलिस को बुलाकर आरोपी चोर को थाने भेज दिया गया। लोगों का कहना है कि डुमरी बेरमो मार्ग पर घुटवाली ग्राम स्थित पेट्रोल पंप पर 12 पहिया ट्रक खड़ी थी, जिसमें लगी बैटरी को एक युवक खोलकर निकाल रहा था। लेकिन तभी आसपास के लोगों की नजर उस युवक की कारगुजारी पर पड़ गई और उन्होंने युवक को रंगे हाथ पकड़ लिया। आरोपी युवक डुमरी का ही बताया जा रहा है। आरोपी चोर का कहना है कि 2 लोगों के साथ वो ट्रक की बैटरी चोरी करने पहुंचा था। बांका में खाना बनाने के दौरान भीषण आग लग गई। शहर के मानिकचक मोहल्ले में खाना बनाने के दौरान चूल्हा से निकली चिंगारी से घर में आग लग गई और देखते ही देखते आग की लपटें तेज हो गई और पूरे घर को अपनी चपेट में ले लिया। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। चीख पुकार और आग की लपटें देख गांव वाले आ गए। आग लगने के बाद आसपास के ग्रामीण भी मौके पर पहुंचे, लेकिन तब तक आग और भयावह रूप लेती चली गई। आग को बुझाने के लिए लोग खुद ही कोशिश करते दिखे, लेकिन विकराल रूप धारण कर चुकी आग पर काबू पाने में ग्रामीणों के पसीने छूट गए। काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। तब तक झोपड़ी में रखा गृहस्थी का सामान सहित नकदी जलकर राख हो गए। अगलगी के बाद सिर्फ तबाही के निशान रह गए। पीड़ित अशोक यादव की उम्मीदें इस अगलगी में खाक हो गई। लोन के रुपए जल गए। धान बेचकर जो रुपए मिले थे वो भी जलकर खाक हो गए। पीड़ित ने अब सरकार से मदद की गुहार लगाई है। सीतामढ़ी के डुमरा में दोनों पैर से दिव्यांग दुखाराय ने अपनी मेहनत के दम पर समाज में एक मिसाल कायम की है। दोनों पैर से दिव्यांग दुखाराय समाज में कंधे से कंधा मिलाते हुए काम करके अपने परिवार का भरण पोषण कर रहे हैं। दुखाराय के बुलंद हौसलों के आगे पोलियो का अभिशाप भी आड़े नहीं आया। दिव्यांग दुखा के दोनों पैर में ताकत नहीं, लेकिन जीने का जुनून ऐसा है कि सबके लिए मिसाल बन जाए। परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, इसलिए अब वे ई रिक्शा चलाते हैं और इसी ई रिक्शा से दुखाराय अपने परिवार का भरण पोषण खुशी खुशी कर रहे हैं। दिव्यांग दुखा कहते हैं, पैरों से वे कमजोर जरूर हैं, लेकिन अब यही उनकी ताकत बन गई है, जिसके बदौलत यात्रियों को अपनी ई रिक्शा से उनके मंजिलों तक पहुंचाते हैं। दुखा का स्वाभिमान भी ऐसा है कि दिव्यांग होने के बावजूद उसने अपनी कमजोरी को ही मजबूती बना लिया है। आज रुपयों के लिए किसी के आगे वो हाथ नहीं फैलाता। वैशाली के किसान खेती में अब नए नए प्रयोग कर रहे हैं। पारंपरिक खेती से ऊपर उठकर जिले के किसान अब मुनाफे वाली खेती पर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। सब्जियों की खेती यहाँ के किसान तो पहले से ही कर रहे हैं। अब फलों के बाजार को ध्यान में रखते हुए जिले के किसान अपनी जमीन पर फल भी उगाने की कवायद कर रहे हैं। इनमें मीठे मीठे सेब खेतों में उगाने पर किसान ज्यादा जोर दे रहे हैं। यानी वैशाली में भी कश्मीर और हिमाचल के मीठे सेब की खेती करते किसान दिखे तो आश्चर्य नहीं होना चाहिए। वैशाली की जमीन पर सेब की खेती के लिए कृषि विभाग भी जागरूक है। खेतों में सेब उगाने के लिए कृषि विभाग ने पहल शुरू कर दी है। जिले के पातेपुर प्रखंड के 5 किसानों का चयन कर उन्हें सेब की खेती के लिए विशेष तौर पर प्रशिक्षण दिया गया है और उन्हें आधे एकड़ में सेब की खेती करने के लिए हरमन 99 प्रभेद की सेब के पेड़ उपलब्ध कराए गए हैं। कृषि विशेषज्ञों की माने तो इस किस्म के पौधे गर्म मौसम वाले जगह के लिए उपयुक्त हैं और वैशाली का मौसम पूरी तरह इसके लिए अनुकूल है।
पश्चिम चंपारण का वो इलाका जो कभी गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज जाता था, वो इलाका अब खुद को संवारने में जुट गया है। यहाँ के सरकारी स्कूलों में बच्चे स्मार्ट क्लास से अपना भविष्य संवार रहे हैं। गंडक नदी की 2 धाराओं के बीच दियारा के इलाकों में गांव में बच्चों को हाईटेक तरीके से पढ़ाए जा रहे हैं। ये तस्वीर पिपरासी प्रखंड के बलुआठोरी गांव की है। बलुआठोरी पंचायत में इस समय 4 सरकारी विद्यालय हैं, जिनमें से एक को तो हाल ही में 10+2 का दर्जा मिला है। यहाँ डिजिटल तरीके से कक्षाएं आयोजित की जा रही है। 2 नदियों के बीच टापू नामक दुर्गम दियारे में बसे गांव में अब बच्चे स्मार्ट बनने के लिए आधुनिक शिक्षा की ओर बढ़ रहे हैं। बदले हालात में यहाँ के बच्चे स्मार्ट क्लास से अपना भविष्य संवार रहे हैं। इलाके में अब विकास की किरण पहुँचने लगी है। गंडक की गोद में बसे दियारे के इस इलाके की बदली तस्वीर निश्चित तौर पर सुखद है।